हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाला है फ्रेंड। जो कि जितना भी हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि इंजीनियर एसके झा सर का सेट है फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया था, इन्हें सदावन मिशन कहा। तो ये जो कहा गया था आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इन नदी के बीच स्थित है। तो ये जो है फ्रेंड्स नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत जो है आपका नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आपका 8,848 मीटर है, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है। तो तलचर जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो बुकर पुरस्कार विजेता रह चुकी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो संघ शासित प्रदेश जो है आपका 8 हुआ। कितना 8 हुआ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देशों के बीच स्थित है। तो मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जगमोहन डालमिया को भारत रत्न नहीं दिया जा चुका है। बाकी लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पंडित नेहरू किस समय के तक प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना ईस्वी तक प्रधानमंत्री बने रहे थे। तो ये जो बने रहे थे फ्रेंड्स, यानी कि 1964 ईस्वी तक, यानी कि कौन सा ऑप्शन है 1964, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा वो आपका कमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है जो, तो ये जो हो जाएगा आपका चैत। ठीक है, और लास्ट महीना बोलेगा तो आपका जो हो जाएगा फागुन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। समान दाब वाले रेखाएं को आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन थे जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो संजय गांधी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, यह राजनीतिक सभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो ये जो आपका हो जाएगा नारायणन। कौन? नारायणन। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था 2004 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2004 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। संथाल जो है किस राज्य में नहीं पाया जाता है। तो असम में संथाल जनजाति नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट, ये जो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो बिहार। झारखंड के उत्तर में कौन सा है? बिहार है। जो कि झारखंड बिहार से कितना ईस्वी में अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ कौन सा है? तो भूमि द्वारा जो घिरा हुआ है वो है आपका विशाखापट्टनम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। 5 सितंबर किसका जन्म दिवस था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो लिया गया आपका आनंद मठ से लिया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है बिहार कहा जाता है। अगला है किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स क्रिस्टी के द्वारा किया गया था। देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी? तो वुड हाउस के द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। केसर के मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? तो मार्च। रबी, जैसे कि रबी में आ जाता है आपका चना हो गया, फिर गेहूं हो गया, ये सब आपका रबी फसल कहलाता है। दलहन हो गया। कौन इस्पात संयंत्र झारखंड राज्य में स्थित है? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, झारखंड में कौन सा हो जाएगा? टिस्को हो जाएगा। क्या कौन सा है? टिस्को जो है आपका झारखंड में स्थित है। नरौरा नवकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव को क्या कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है आलूवियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलूवियम कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कोझिकोड को कालीकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीकट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 34। तो एक बार जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का बताएगा। चीन के संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 35। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो 1961 ईस्वी में गया था। अगला क्वेश्चन है इस पुस्तक पर आधारित ट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, वो कौन सा हो जाएगा? द लास्ट लेक्चर। क्या हो जाएगा? द लास्ट लेक्चर। आपका राइट आंसर हो जाएगा द लास्ट लेक्चर। 37 नंबर में दिया हुआ निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी कि किसका समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? तो ये जो आपका कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 38। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना था? तो डेनमार्क के द्वारा चुना गया था। 39 नंबर में दिया हुआ कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 2013 में पूछा हुआ है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करें ये आपका 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमेरिकी विशेष सेना जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा वो क्या कहलाता है? तो सील। क्या कहलाता है? सील कहलाता है। अगला 41। किसने द लास्ट सफर
को चित्रित किया था? किसके द्वारा द लास्ट सपर को चित्रित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका लियोनार्डो दा विंसी को किया गया था। अगला है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? चलिए बताइएगा, किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 ईस्वी में चुना गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, जो कि कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 44, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा है? तो आलम आरा, क्या हो जाएगा? आलम आरा। और मुख्य फिल्म बोलेगा फ्रेंड्स तो राजा हरिश्चंद्र। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्मी कौन थी? तो ये जो हो जाएगा 45 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स श्यामची आई। उस पहले ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज की पता लगा चला कि वह दो सूर्यास्त होते हैं? तो चलिए बताइएगा कहाँ होता है? तो ये जो पता चला है केपलर 16b में पता चला है। अगला क्वेश्चन है 47, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ठीक है, ये किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स? तो ये जो किया गया था आपका 1920 ईस्वी। कब किया गया था? 1920 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य का एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? वो कौन सा किसको मिला है? तो ये जो मिला है आपका नासा को मिला है, जो कि नासा किसका है? अमेरिका का कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो किसके द्वारा किया गया? आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो ये जो किया गया आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथा रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, अंतरिक्ष वस्तुओं की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स का कहना है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो किरचॉफ्स का पहला नियम के अनुसार कहा गया था। अगला है 43, 53, न्यून में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो ये जो बताएगा, ये जो आपका होता है फ्रेंड्स बैगनी, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54, गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा जब, देखिए द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, द्रव्यमान घट जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका घट जाएगा। ठीक है, बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, देखिए कह रहा 14 kg की द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो निहित गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? हाफ mv², m का वैल्यू 14, द्रव्यमान 5 गुने 5, तो यहाँ से 7 हो जाएगा और 5 5 25, 25 7 75 से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 175 जूल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? तो ये जो आपका होता है यानी कि घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। पानी से भरी गिलास में रखा एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, जबकि उसे किनारे से देखा जाता है तो किससे कारण होता है, यानी कि किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये बताइएगा किसके कारण ऐसा होता है? तो ये जो होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला है 58, चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम की समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यानी कि वृद्धि होगी, उसका समय अवधि क्या होगा, वृद्धि होगा। ऊष्मीय मान का मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मीय मान का मात्रक जो है केजी किलो जूल पर केजी प्रदर्शित करता है। 15 केजी द्रव्यमान के पिंड 5 मीटर पर सेकेंड की त्वरण से गति कर रहा था, उस पर कार्य बल क्या होगा, तो F बराबर m है, यानी कि 15×5 = 75 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा, तो 10 गुना जल का द्रव्यमान मोल जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 18 दहिया 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। वाष्पन सबसे अधिक होता है आपका तेजी से पेट्रोल का, क्योंकि चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 63। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वो क्या कहलाते हैं। उसे अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। अगला है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो चलिए बताइएगा ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितना होता है। ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका 3 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। ट्राइटियम का 3, देखिए ट्राइटियम का 3 होता है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है ना तो 2 हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो चलिए 66 का बताइएगा। 66 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा E बराबर mc², यानी कि ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। मिलेराइट किस तत्व का अयस्क है। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेराइट किस तत्व का अयस्क है, तो ये जो आपका हो जाएगा निकेल का। किसका हो जाएगा, निकेल का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व है। तो सीजियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका प्लूटोनियम 238। अगला है मिल्क ऑफ लाइम्स का समान सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मानव शरीर में किस अंग को हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताइएगा केमिकल फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये जो आपका कहा जाता है यकृत को कहा जाता है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो जेलीफिश जो हो जाएगा आपका संघ निडेरिया का हो जाएगा। किसका, संघ निडेरिया का हो जाएगा। मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठक पाए जाते हैं, चलिए बताइएगा मगरमच्छों में कितना प्रकोष्ठक पाया जाता है, तो 4 प्रकोष्ठक पाए जाते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस पौधे को हार्मोन्स विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करने में वृद्धि नियंत्रित करता है, तो ये जो आपका करता है यानी कि ऑक्सिन करता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म में 4 प्रमुख फाइला के नाम बताइए, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉर्निफेरॉइडोफाइटा, साइकोडोफाइटा, गिगोटोफाइटा, गैनेटोफाइटा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक संवहनी पौधे होते हैं जिन्हें सामान्यतः फर्न के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। दूसरे सबसे बड़ा प्राणी संघ निम्नलिखित में से कौन सा, पहला हो जाएगा आपको मोलस्का,
सॉरी, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा मोलस्का ही हो जाएगा, ठीक है। यकृत और इसकी बीमारियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो हेप्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहेगा। उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन जीके जीएस का करेंगे, जो कि आपको 75 से 80 क्वेश्चन डेली आपका एसके झा सर का प्रैक्टिस से चैप्टर बाय चैप्टर नहीं, डेली प्रैक्टिस सेट एक एक को लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि 75 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।